13 तारीख को घटना, मैं रूम में थी और फिर मामी जी भी रूम में थी। फिर 3 लोग सादा ड्रेस में आए। फिर मामी जी पे झपट के बोलने लगे कि चलो पुलिस थाना। तब मैं गई तो मामी जी को छुड़ाने लगी। तब वो पान खा के आए थे, फिर उस पर थूक दिए। थूक के फिर हटा दिए, बोले कि हटो हटो, ढकेल दिए तो मैं गिर गई। फिर वो मामी जी को ले जाने, तभी मामा जी आ गए तो वो लोग भाग गए। संगम नगरी प्रयागराज में खीरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अगर बात की जाए तो वहां से जो पीड़ित हैं प्रमिला देवी आज एसएसपी ऑफिस में आई हैं और पुलिस कार्यालय में इन्होंने एक आवेदन दिया है। इनके साथ जो खाकी के लोग हैं बदसलूकी किए हैं, इनके घर पर गए हैं और इनके पति की खोजबीन कर रहे थे। ऐसे में वो महिला सिपाही भी कोई उनके साथ में नहीं थी और जिन्होंने उसी को लेकर के एक ज्ञापन दिया है। इनका आरोप है कि जो पुलिस के लोग थे वो सादी वर्दी में थे और इनके साथ वहां पर बदतमीजी की गई है। एक 14 साल की इनकी भांजी आई हुई थी, उसको भी इन लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की है। तो ऐसे में जो दुखी और जो पीड़ित हैं यहाँ पर ये आकर के प्रमिला देवी अपने पति के साथ में पैर से ये विकलांग हैं और आज इन्होंने ज्ञापन दिया है और एसएसपी साहब से ये मांग की है कि जो खीरी थाने के जो सिपाही हैं विमल यादव और पप्पी सोनी और धीरेन्द्र, इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि एक इनका पुराना मुकदमा भी चल रहा है जिस पे ये समझौता कराने का ये लोग दबाव भी डाल रहे हैं। तो ऐसे में पीड़ित आज थक हार कर एसएसपी के चौखट पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं और एसएसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इनके लिए जो है कार्रवाई भी होगी। तो ऐसे में खीरी थाना जो पुलिस है वो लीपापोती का काम कर रही है और इनका जो पुराना एक मुकदमा है उसमें समझौता करने का एक दबाव भी बनाया जा रहा है। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी संतोष सिंह के साथ पवन देव। दिव्यांग महिला से खाकी ने की बदसलूकी, नाबालिग बेटी के ऊपर पान खाकर थूका। एसएसपी कार्यालय पर न्याय की उम्मीद लिए पहुंची एक दिव्यांग महिला। एसएसपी से खाकी वर्दी द्वारा की गई बदसलूकी को तफसील से बताया। ये पूरा मामला प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र के सिलौंधी कला का है, जहां पीड़ित विकलांग महिला प्रमिला देवी का आरोप है कि 13 जून 2022 को खीरी थाने में तैनात दारोगा पप्पी सोनी अपने 2 हमराहियों सिपाही विमल यादव और धीरेन्द्र वर्मा के साथ सादी वर्दी में पूछताछ करने के बहाने पीड़ित विकलांग महिला प्रमिला देवी के घर पर पहुंचते हैं और प्रमिला देवी से एक पुराने मामले में भद्दी गालियां देते हुए जेल भेजने की धमकी देते हुए पुराने मामले में दबंगों से समझौता करने का दबाव बनाते हैं। जब पीड़ित विकलांग महिला समझौता न करने की बात करती है तो दारोगा पप्पी सोनी अपने 2 हमराहियों विमल यादव धीरेन्द्र वर्मा को महिला को पकड़कर लाने को बोलता है। जैसे ही विकलांग महिला को पकड़ने के लिए सिपाही दौड़ता है, वैसे ही अपने बचाव में पीड़िता चिल्लाने लगती है। पीड़ित विकलांग महिला के जोर जोर से चिल्लाने पर दारोगा भद्दी गालियां देते हुए मारपीट करने लगता है। अपनी मामी को पीटता हुआ देख घर में आई नाबालिग भांजी भी छुड़ाने के लिए कूद पड़ी तो उसको भी नहीं बख्शा। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि दारोगा पप्पी सोनी ने नाबालिग मासूम बच्ची पर पान खाकर थूका और बच्ची को झटक दिया जो दूर जा गिरी। पीड़ित दिव्यांग महिला अपने दाहिने पैर के कूल्हे का ऑपरेशन 1 महीना पहले ही करवाई थी। पीड़ित विकलांग के पैर के कूल्हे में चोटें आई हैं, जबकि शरीर पर चोट के निशान भी हैं। पीड़ित विकलांग महिला प्रमिला देवी ने सादी वर्दी में आए खाकी के लोगों को पहचान नहीं पाई। जब पुलिस कर्मियों की पूरी करतूत का वीडियो बनाने लगे तो पुलिस कर्मियों ने मोबाइल छीनकर वहां से 9-2-11 हो गए।
जिसके बाद दिव्यांग पीड़ित महिला को दबंगों से मामले में समझौता न करने पर फर्जी मामले में फंसाकर धमकाने के अंदाज में भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जेल भेजने की बात करते हुए निकल गए। सुबह शौच के लिए गए पति योगेश जब शौच करके लौट आते हैं तब सादी वर्दी में आए खाकी किए तीनों लोग चले जाते हैं। पीड़िता ने डीएम को जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित विकलांग महिला की मेडिकल रिपोर्ट में चोटें आई हैं। ऐसे में पीड़ित विकलांग महिला ने इसकी शिकायत थाने पर की, लेकिन थाने पर खाकी के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। जिसके बाद पीड़ित विकलांग महिला प्रमिला देवी ने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ एसएसपी के चौखट पर न्याय पाने के लिए गुहार लगाने पहुंची हैं। कोरोना काल में सीएम योगी के आदेश पर खाकी का बदला रूप सबको नजर आया। लोगों की मदद के लिए दवाई से लेकर कच्चा राशन तक पहुंचाने का काम खाकी के लोगों ने किया, लेकिन खाकी के बदले चेहरे को खीरी थाने के पुलिसकर्मी क्रूर चेहरा बनाने में लगे हैं। ऐसे ही पुलिसकर्मियों की बदौलत खाकी का क्रूर चेहरा आज भी लोगों में खाकी के प्रति खौफ पैदा करता है। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। तेरह तारीख को घटना, मैं रूम में थी और फिर मामी जी भी रूम में थी। मामी फिर तीन लोग सादा ड्रेस में आए। फिर मामी जी पे झपट के बोलने लगे कि चलो पुलिस थाना। तब मैं गई तो मामी जी को छुड़ाने लगी। तब वो पान खा के आए थे, उस पर थूक दिए। थूक के फिर हटा दिए, बोले कि हटो हटो, ढकेल दिए। तो मैं गिर गई। फिर वो मामी जी को ले जाने के तभी मामा जी आ गए तो वो लोग भाग गए। पुलिस कार्यालय में तो क्या दिक्कत है, किस वजह से आई हैं आप? यहाँ आए हैं 13 तारीख को सुबह 7 बजे। 3 पुलिस आए थे बिना वर्दी में हमारे घर। हमसे पूछे कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो हम बोले हमारे पति नहीं हैं। तो तीनों लोग हमको मारने लगे और बोले कि अपने पति को बुलाओ। तो हम बोले हमारे पति घर पे नहीं है। और तीनों हमको बहुत मार रहे थे। तो हमारे भाई ने देखी तो उसने उन लोगों को खींचने लगी कि हट जाओ, मामी को मत मारो। तो उन लोगों ने मेरी बहने पर थूक दी। और 1 महीना पहले ये तीनों लोग आए थे, बोले कि नोटिस आया है, चलो थाने। तले गए 1 किलो 200 ग्राम में गांजा में जेल भेज दिए। और 15 दिन पहले पपी सोनी बोला था कि तुमको नैनी वाले खोज रहे हैं, तुमको बम में काटा में 10 किलो गांजा में तुमको अब जेल भेजेंगे कि तुम 2-4-5 साल के लिए नहीं आया होगे। तो किस तरह ये लोग कहे लिए कर रहे हैं? कर रहे हैं गांव के एक वो है, उसी के कमरा में रहते हैं पपी सोनी दरोगा। उसी के कहने पर सब काम कर रहा है। बोल रहा है सुलह समझौता करा लो, नहीं तो चल रहा है विवाद पहले क्या? हाँ, पहले से विवाद चल रहा है, केस मुकदमा चल रहा है। वो सजा होने वाला है। किसको सजा होगी? शिवदत्त को, उनका भतीजा है, उनका भी होने वाला है। ये सोच रहा था, बोल रहा था कि तुमको जेल कर देंगे तो सब तुम्हारा केस खत्म हो जाएगा। तो एसएसपी साहब क्या बोले हैं? एसएसपी साहब बोले हैं कि सीओ के लिख दिए हैं, सीओ साहब जांच करेंगे। सीएम योगी जी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि तीनों पुलिस को हटा दिया जाए। ये तीनों जबे न तबे हमारे द्वार पर आके भद्दी गालियाँ देते हैं, झगड़ा करते हैं। और मेरे को बोले कि तुम यहाँ मत आओ, नहीं तो तुमको लेडीज़ पुलिस अभी आ रही है पकड़ने के लिए। जिस दिन आए थे पकड़ने के लिए लेडीज़ पुलिस आई थी? नहीं, कोई नहीं। ये लोग सिविल ड्रेस में थे। लेडीज़ पुलिस नहीं थी? नहीं, कोई नहीं था। बोल रहे थे कि बताओ सच कि तुम्हारे पति कहाँ है, नहीं तो तुमको हम जेल कर देंगे, वो बुला के लेडीज़ पुलिस को। तो हम बोले क्या किए हैं, कत्ल किए हैं, किसी को मर्डर किए हैं, क्या किए हैं? तो तीनों लोग हमको मारने लगे। देखो पूरा यहाँ चोट आई है, पूरा गर्दन पर चोट आई। हमारे कुल्हा लगा है, 7 लाख ऑपरेशन में लगा है। और पपी सोनी ने हमको ढोंस दिया, हम गिर गए। फिर मेरा डॉक्टर बोला है ऑपरेशन करने के लिए। जब 1 महीना पहले 1.5 महीना जेल भेजे थे, हम उस समय चल भी नहीं पा रहे थे। किसको जेल भेजे थे? हमारे पति को। हम 50,000 रुपया 60,000 कर्जा निकाल के तब उनको छोड़ाए। हमारे पास पैसा भी नहीं था कि हम छोड़वाए। सता रहे हैं पुलिस वाले, सता रहे हैं। हाँ। क्या नाम आपका?
प्रमिला देवी। 13/6 को सुबह 7 बजे हम वहाँ गए थे बाथरूम, शौच के लिए बाहर गए थे। तो घर में आए देखे तो पप्पी सोनी, विमल सिपाही तीनों लोग मेरे मैडम से लपियाए हुए थे। उसकी वीडियो हमारे भाई बना रहे थे, मोबाइल छीन ले गए और हमारे औरत संगे बाजे। थाने के हैं? थाना खीरी। और हमारे मैडम का ऑपरेशन हुआ है, कूल्हा लगा है, उसको पटक दिए थे और फिर से डॉक्टर बोले हैं ऑपरेशन करने के लिए। गले में चैन था वो छीन लिए, 25,000 रुपये रखा था वो ले लिए। यही सब। कोई महिला सिपाही थी कि ऐसे? नहीं, कोई महिला सिपाही नहीं थी, सादे वर्दी में आए थे वो लोग तीनों लोग। तो किस लिए आए थे? क्या बताए वो लोग, किस लिए आए? वो लोग बताएं कि शिद्दत वाले मुकदमा में सब सुलह हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ यही होगा। कौन है शिद्दत? शिद्दत पटेल हैं, एक नेता हैं कौन पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के। वो हमको 2017 में मारे थे। 308 का मुकदमा उनके खिलाफ है, कोर्ट में ट्रायल में चल रही है, गवाही में। समझौते के दबाव? वो सुलह होने के दबाव बना रहे हैं, हम लोग सुलह नहीं हो रहे हैं, उसमें उनको सज़ा होने वाली है, इसलिए पुलिस से वो दबाव बनवा रहे हैं। घर में घुस के हमारे मैडम संगे बाजे थे, मारे पीटे हैं, चोटें आई हैं। और किसी को भी कुछ किए थे? हमारे एक बहनें आई थी छुट्टी में, बहन आई थी, बहने के ऊपर पान खा के ठोक दिए थे, उसको भी मार दिए थे। पप्पी सोनी ने। कौन है? पप्पी सोनी आईओ हैं। पान खा के? तो उसका वीडियो भी है हमारे पास, सारी घटना का वीडियो है, जो कि मोबाइल छीन ले गए हैं विमल सिपाही। बोले हम वीडियो उड़ा के मोबाइल देंगे, आज तक मोबाइल नहीं दिए, मोबाइल स्विच ऑफ है। अभी एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया? हाँ, एसएसपी साहब को दिए हैं अभी। क्या बोले? बोले हम सीओ को जांच दे रहे हैं। तो योगी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी कार्रवाई हो। तो सीएम योगी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? हम योगी जी से चाह रहे हैं हमारा न्याय हो। क्या नाम आपका? योगेश कुमार। तो क्या है मामला? 13 जून को जो है सुबह 7 बजे करीब जो है पम्मी सोनी दरोगा और विमल यादव और एक धीरेन्द्र वर्मा, ये सिविल ड्रेस में जो है प्रमीला के घर पर जो है घुसकर मारपीट किए और उसका मोबाइल और जो है रुपया चैन वैन छीन लिए थे। किस थाने के हैं? खीरी। तो उसके संबंध में यहाँ प्रार्थना पत्र कप्तान को दिया गया था और आदेश भी हुआ था, लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक हुई नहीं। और डीएम साहब के आदेश से जो है उसका मेडिकल हो गया था, लेकिन मुकदमा अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ है। उसी के संबंध में आज पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया है। अब उम्मीद की जाती है कि आगे कार्यवाही होगी और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करके जनता में अच्छा संदेश देना चाहिए। राजकुमार मिश्रा एडवोकेट, दीवानी में जो है वकालत करते हैं, उनका मामला